नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आत लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान औ कमा क़ाला सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, अभी आप लोगों के सामने कुरान अजीम की एक आयत तिलावत की गई। उसकी तसरीह के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हदीस मुबारक में फरमाया है, उन हदीसों में से एक हदीस की तिलावत हुई। हदीस का तर्जुमा यह है, पनाह लेता हूं अल्लाह की शैतान मरदूद की दरअंदाजी और शरारत से, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। हजरत अबू उमामा की ये रवायत है। बुखारी शरीफ जिल्द 2 में किताबुल इस्तबाह अल मुआनदीन में इस हदीस को देखा जा सकता है। फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने किसी से दोस्ती और मोहब्बत की तो खुदा के लिए की, और दुश्मनी की तो खुदा के लिए की, और किसी को दिया तो खुदा के लिए दिया, और किसी से रोका तो खुदा के लिए रोका। उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया, यानी वो पूरा मोमिन हो गया, यानी वो ईमान का मजा चख लिया। यह है वो हदीस। जो आयत पढ़ी गई उसका तर्जुमा यह है, कहो मेरी नमाज, मेरी तमाम मरासिम अबूदियत, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और इसी का मुझे हुक्म दिया गया है, और सबसे पहले मैं उसकी इताअत में सरे तस्लीम खम करता हूं, यानी इस्लाम कबूल करता हूं, मुसलमान हो जाता हूं। यह है वो आयत का तर्जुमा। अब हदीस के अंदर जो बात फरमाई गई इस आयत की तफसीर में, बात जो कुछ वाज़ह हुई वो ये कि जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो ईमान वाले हैं, जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, उनकी जिंदगी को देखा जाएगा कि उनकी जिंदगी में जो मरासिम अबूदियत है, पूरी जिंदगी में होश संभालने से लेकर मौत तक, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि नहीं है। उसका जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि नहीं है। उसकी नमाज, उसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है कि नहीं है। और उसकी पूरी जिंदगी से ये सबूत मिलता है कि नहीं कि उसने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे डाल दिया है।
जिसने ऐसा कर दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसने ईमान का मजा चख लिया, उसका ईमान कामिल हो गया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। अब हम देखते हैं कि हमें इस दुनिया के अंदर इस्लाम लाने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जो दावा करते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन हम जब उनकी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो देखने में ये बात आती है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें दूसरों के लिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के मुताबिक वो मुसलमान नहीं ठहरता, उसका ईमान ईमान कामिल नहीं, मुकम्मल नहीं। अब हम ये जांचें कि ईमान की तकमील, ईमान का मजा जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए, जब तक हम ईमान के इस उसूल को, इस ज़ाब्ते को न समझ लें, कोई मरातिबे आलिया हासिल नहीं हो सकता, कोई मर्तबा हमें ऊपर का, इसके आगे का हासिल ही नहीं हो सकता, जब तक ईमान के इस उसूल को ना समझ लें। उम्मत के अंदर आज ईमान के इस उसूल को बिल्कुल नहीं समझा जाता कि उसकी जिंदगी का हासिल अल्लाह, वो किसी को दे रहा हो तो अल्लाह के लिए, किसी से रुक रहा हो तो अल्लाह के लिए, किसी से लड़ रहा हो, झगड़ रहा हो, जंग कर रहा हो तो अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत हो उसकी तो अल्लाह के लिए। इस उसूल के बगैर वो बड़े बड़े मर्तबे हासिल करना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उन्हें मर्तबे आलिया हासिल हो जाए, और दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को मुसलमान समझा भी जाता है। उसकी भी वजह है कि एक मुसलमान वो होता है जिसकी तरफ इस हदीस में इशारा है कि उसका ईमान कामिल होता है, उसका हर अमल अल्लाह के लिए हो जाता है और देखने में भी आता है। और एक मुसलमान वो होता है जो कानूनी तरीके से उसको मुसलमान मान लिया जाता है। इसको यूं समझा जाए कि इन मुसलमानों की दो किस्मों में एक मुसलमान वो हैं जो कानूनी तौर से मुसलमान समझे जाते हैं, उन्होंने जबान से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या मुसलमानों के यहां पैदा हो गए, मुसलमानों की सी खूबू अख्तियार कर ली, अरबी मदरसों में नाजरे के जरिए से कुरान पढ़ लिया, मुसलमानों में गिनती हो गई। नमाज भी पढ़ता कभी कभी दिख रहा है, एक महीने के रोजों में से कुछ रोजे भी रख लेता है, कभी कभी पूरा रोजा रख लेता है, कमोबेश ज़कात भी अदा करता है, और उसके बाद दौलत हो जाए तो हज भी कर लेता है। ये मामलात उसके अल्लाह के लिए दिखाई पड़ते हैं,
और इस वजह से उसको मुसलमान समझा जाता है और उसके साथ तमाम तर उम्मत के अंदर मामलात मुसलमानों की तरह होंगे। शादी ब्याह, लेन देन, मेल मिलाप, ये सारी चीजें मुसलमानों के माशरे में रहते हुए मुसलमानों का सा होगा और दुनिया उसे मुसलमान समझेगी। कानूनी तौर से वो मुसलमान हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां इस ऐसे मुसलमान को कोई मर्तबा हालिया हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का जो दूसरा पहलू है वो अल्लाह के लिए नहीं है। इस माशरे में जो कुछ किसी से वो ताल्लुक रखता है, क्या वो अल्लाह के लिए रखता है? किसी से अगर वो मोहब्बत करता है तो क्या अल्लाह के लिए कर रहा है? मोहब्बत करने में वाज़ेह करते चले ये बात, ताकि वो अच्छी तरह खुल जाए। उसको अपनी बीवी से जो मोहब्बत है क्या अल्लाह के लिए है? अपने बाप से, अपनी माँ और बच्चों से जो मोहब्बत है क्या अल्लाह के लिए है? अपने मुल्क से, अपने माशरत से, अपने मईशत से, दुनिया में दूसरे रिश्तेदारों से क्या मोहब्बत उसकी अल्लाह के लिए है? फिर वो दुनिया में जिससे दुश्मनी रखता है, क्या उसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए है? वो किसी से लड़ता है तो अल्लाह के लिए, किसी से जंग करता है तो अल्लाह के लिए, किसी से नफरत करता है तो अल्लाह के लिए। अब इसके अंदर भी वही तमाम तर चीजें शामिल हो, ख्वाह उसका अपना नफ्स हो, ख्वाह उसकी अपनी बीवी हो, ख्वाह माँ बाप और बीवी और बच्चे हों, या दूसरे रिश्तेदार हों, या मुल्क हो और कौम हो, या कानून हो, या तमद्दुन हो, या माशरत या मईशत हो, सियासत, हर चीज में क्या उसकी दुश्मनी अल्लाह के लिए है? ये देखे। फिर वो अगर वो किसी को दे रहा है, जो कुछ दे रहा है, वो अपने दिल को देखे कि क्या अल्लाह के लिए दे रहा है? कहीं उसमें उसके अपने नफ्स की कोई गर्ज तो नहीं है शामिल? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ दे के कुछ हासिल करना चाहता हो? कुछ नहीं तो इतना ही चाहता हो कि दुनिया में लोग उसे गनी समझें, कुछ नहीं तो इतना ही समझता हो कि लोग उसकी तारीफ कर दें कि बड़ा सखी आदमी है, गरीबों की बहुत मदद करता है। कहीं ये साहिबा तो दिल के अंदर नहीं पनप रहा है। जो कुछ वो दे रहा है और जिसको भी दे रहा है, जो कुछ वो खर्च कर रहा है, जिसके ऊपर भी खर्च कर रहा है, क्या उसका खर्च करना अल्लाह के लिए है? अगर ऐसा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां वो काबिल कबूल मुसलमान है, मर्तबा आलिया से नवाजा जाएगा। ये दूसरे नंबर का मुसलमान है, दूसरे किस्म वाला, जिस तरह के हमने दो किस्में आपके सामने वाज़ेह कर दी। अब इन दोनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां पर जो फैसला होगा वो इसी ईमान की बदौलत होगा, जाहिरी ईमान की बदौलत नहीं होगा। जाहिरी ईमान दुनिया में चल सकता है, हम बड़ी दाढ़ी रखकर, कुर्ता पजामा पहनकर, हाजी, नमाजी और मौलाना और अल्लामा का लेबल लगाकर आपको धोखा दे सकते हैं, और आप हमारे जाहिरी टिपटाप से, आप हमारे जाहिरी पहलू को देखते हुए धोखा भी खा जाएंगे। और इस तरह हम अपने रखरखाव और लिबास से, अपनी मसनूई सूरत से दूसरों को धोखा देने में भी बहुत हद तक कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यह इंसान है जो हमारे इस जाहिरी चीज से फरेब खा सकता है।
लेकिन हम जिस तरह अपने नफ्स को धोखा नहीं दे सकते, हम दुनिया में किसी को भी धोखा दे दें, किसी को भी फरेब में मुब्तला कर दें, लेकिन हमारा नफ्स तो हमें जानता ही रहेगा कि मैं बहुत बड़ा फरेबी हूं, मैं बहुत बड़ा यार हूं। बिल्कुल जिस तरह मेरे दिल से, मेरे नफ्स से यह बात छुपी हुई नहीं होगी, उसी तरह अल्लाह से यह बात छुपी हुई नहीं होगी। उसके यहां ये नहीं चलेगा। उसके यहां बातनी ईमान देखा जाएगा, जो दिल के अंदर है, कि उसके अंदर कितने इखलास का ईमान मौजूद है, ये देखेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब मैं ये जो बात कह रहा हूं, यह हदीस की तसरीह में जो बात ये हमने आपके सामने रख दी, हर आदमी अब यह देखे कि उसकी जिंदगी का कितना हिस्सा अल्लाह के लिए है और कितना हिस्सा दूसरों के लिए। वो जो पहले किस्म का मुसलमान है, जिसका कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए और उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए हो गया, ऐसे मुसलमान दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गए। ताबईन के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर में, ताबईन के दौर में दूसरी क्वालिटी का मुसलमान ज्यादा था, यानी उसका बातनी पहलू ज्यादा मुसलमान होता था जाहिरी पहलू से ज्यादा। लेकिन बाद के दौर में जाहिरी तौर से देखने वाले मुसलमान बहुत ज्यादा हो गए और बातनी तौर का मुसलमान खत्म हो गया। और दुनिया में इनकी तादाद जब बहुत ज्यादा बढ़ी तो मामला यह हुआ कि इस दुनिया की जमीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इख्तिदार छीन लिया। जाहिरी पहलू अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां काबिल कबूल नहीं था, इसलिए दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दी बात कि ऐसे लोग जो नकली हों, ऐसे लोग जिनका ईमान मसनूई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको दुनिया में भी सरफराज नहीं करेगा, इज्जत नहीं बख्शेगा। तो नतीजा क्या हुआ? सलीबियों, यहूदियों और बागियों के हाथ में यह जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सौंप दी। यह जमीन उनके हाथ में चली गई और नतीजे में यह मुसलमान आधा अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा और आधा इन जमीनी खुदाओं का बंदा बनकर रह गया। हर आदमी देख सकता है। हम अपनी जिंदगी का खुद जायजा लेंगे तो महसूस हो जाएगा हमको कि हमारी जिंदगी का सियासी हिस्सा गैर शरई है, हमारी जिंदगी का माशरती हिस्सा गैर शरई है, हमारी जिंदगी का तमद्दुनी हिस्सा गैर शरई है। अब रह जाता है निकाह, तलाक, नमाजें पढ़ लेना, जिसकी इजाजत अल्लाह के बागी हमें दे दें वो करते रहना। यह हासिल हुआ उन मुसलमानों को जिनका मुसलमान जाहिरी था, जिन पर ईमान का लिबादा सिर्फ दिखाई पड़ता था, ऊपर ही ऊपर मसनूई था। लेकिन ये बात जो हम ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तमाम मुसलमानों को मुनाफिकत का और कुफ्र का, फासिक का फतवा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझ ले आते, बल्कि ये बात इस गर्ज से आपके सामने हम रख रहे हैं ताकि हर आदमी इस पहलू से गौर करे कि वो इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का पूरा बंदा बनकर कैसे रह सकता है, और जितना अंसर उसके अंदर दूसरों के लिए हो रहा है
उस अंसर को भी खुदा के लिए करने की तैयारी करे, अपने आप को बढ़ाए। अगर उसकी इबादत अल्लाह के लिए है तो उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो जाए। उसकी मोहब्बत अल्लाह के लिए है तो उसकी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए हो जाए। वो किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए करे। वो अगर किसी की मदद आज तक इसलिए करता रहा कि उसका नाम हो जाए, उसको गनी समझा जाए, तो आज से वो अपने नफ्स को इस बात के लिए तैयार करे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। आज से वो जो कुछ किसी को दे वो अल्लाह के लिए दे, और अगर किसी से कुछ रोके तो इसलिए ना रोके कि ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे खिलाफ जाता है, ये मेरी बात को काटता है, मेरे से खलीस और हसद रखता है, या मेरे खानदान में फला फला लोगों से इसका झगड़ा है, इसलिए उससे ना रुके, बल्कि रुके तो अल्लाह के लिए रुके। मैं इससे रुकता हूं इसलिए नहीं कि मेरा बाप इससे झगड़ता है, बल्कि मैं इसलिए इससे रुकता हूं कि यह अल्लाह का बागी है। ये चीज जब यह कैफियत आपके अंदर पैदा हो जाए तो समझ लो कि आपने ईमान का मजा चख लिया। यही बात है जो इस हदीस के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आत लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। जिसने किसी से दोस्ती या मोहब्बत की तो खुदा के लिए की, और दुश्मनी की तो खुदा के लिए की, किसी को दिया तो खुदा के लिए दिया, और किसी से रोका तो खुदा के लिए रोका, उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया, यानी वो पूरा मोमिन हो गया, ईमान का मजा उसने चख लिया। हर आदमी की अब अपनी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उसका नाम यहां पर कानूनी तौर से नगर निगम के रजिस्टर पे मुसलमान समझा जाता है, तो क्या ये अमल जिस अमल के साथ यहां मुझे मुसलमान समझा जा रहा है, अल्लाह ताला के यहां पर भी उसके रजिस्टर में भी मुसलमान दर्ज हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाए तो समझ लो कि तुमने ईमान का मजा चख लिया। अपना एहतसाब करो इस ताल्लुक से, और अगर ना हो तो उसकी तैयारी करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सारी बातों पे हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अच्छी तरह इसको गहराई से हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, और इन बातों को तमाम बंदगाने खुदा तक, खास तौर से मुसलमानों तक, जो लोग इन बातों को नहीं समझते, उन तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।